दोस्तों, लड़कियां जो अपने काफी भारी सपने लेकर जो है संजो कर रखती हैं कि हम भी कुछ करना चाहते हैं, देश में नाम रोशन करना चाहते हैं, कुछ बनकर भविष्य में जिससे लड़कियों का मान सम्मान हो। लेकिन एक ऐसी प्रथा है, एक देश में ऐसी प्रथा उस गांव में चल रही है कि उनको आगे बढ़ने ही नहीं और उनको दबा ही रही है। हमने तो सुना था कि किराए पे गाड़ी मिलता है, किराए पे मकान मिलता है, किराए पे खेत मिलता है, किराए पे सारा चीज मिलता है, लेकिन कभी लड़कियों को या महिलाओं को किराए पे मिलते नहीं देखा है कि जिसका एग्रीमेंट हो। एग्रीमेंट पे जो है किराया मिल जाता है, दुकान मिल जाती है, गाड़ी मिल जाती है, खेत मिल जाता है बिजनेस करने के लिए। लेकिन कभी लड़कियों के एग्रीमेंट पे जो है नहीं देखा था मिलते हुए। लेकिन मध्य प्रदेश का ऐसा गांव है कि जहां पे एक 18 साल से 22 साल 25 साल तक की लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां और महिलाएं, नई नवेली दुल्हन होती हैं जो वो रेंट पे मिलती हैं, एक ऐसी प्रथा का शिकार हो जाती हैं जिससे उनके घर वाले खुद ही उनको तैयार कर बढ़िया बाकायदा उस मेले में ले जाते हैं। मेले का आयोजन होता है और लड़कियां जिसे पसंद करती हैं, फिर लड़के उनको एक्सेप्ट करते हैं, फिर बोली लगती है 20,000 रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक की बोली लगती है। और समय निर्धारित होता है, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, साल भर के लिए समय का निर्धारण होता है। और दोनों की रजामंदी से जो स्टाम्प पेपर में लिखा जाता है, 10 रुपए से लेकर 100 रुपए का स्टाम्प पेपर होता है, उसमें बाकायदा लिखा पढ़ी होती, दोनों को साइन होती है। फिर जो है ले जाते हैं, ऐसे रहते हैं, पत्नी की जैसा भी रखते हैं। कुछ लोग अपने माता पिता की सेवा करने के लिए भी ले जाते हैं और कुछ लोग जो है अपनी दुकानों पे रखने के लिए ले जाते हैं। अब जिसकी मर्जी जो जैसे रख सकता है, क्योंकि वो एग्रीमेंट पे लाया है तो जैसे रख सकता है। तो ये प्रथा आखिर बच्चियों का जो है भविष्य बिगाड़ रही है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये सदियों से चली आ रही है और इस प्रथा को हम लोग बड़ी बाखूबी से जो है मानते हैं और ये प्रथा हम बंद नहीं होने देंगे। लेकिन हम इसको प्रथा नहीं मान रहे, हम इसको कुप्रथा मान रहे हैं। अज्ञान के शिकार हैं, अज्ञान बस ये प्रथा चलाई जा रही है। शासन प्रशासन जब संज्ञान में लेता है तो कहीं ना कहीं से रोक टोक भी की जाती है कि कहीं ना कहीं जैसे और कई प्रथा चल रही है, सांड से भी लड़ना एक प्रथा चल रही है, उसमें कई लोगों की जान भी चली जाती है। लोग इसको प्रथा मान रहे हैं, बड़े शौक से लोग देखते हैं, लेकिन इसमें कई जानें चली जाती हैं। सरकार इसको खुद खिलवाते हैं, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए दोस्तों। और ये जो है मध्य प्रदेश का जो ऐसा जिला है, उस जिले में भी प्रबंध लगना चाहिए। जो शिवपुरी होता है वो धड़ीचा एक प्रथा है और धड़ीचा प्रथा के माध्यम से साल में एक बार मेला लगता है। उसी मेले में नई नवेली लड़कियां और दुल्हन तैयार सज धज कर जाती हैं, फिर उसको लड़के पसंद करते हैं, फिर लड़कियां उनको पसंद करती हैं। जब दोनों राजी होते हैं, रजामंदी होती है दोनों की, तो उसमें लिखा पढ़ी जाता है। लिखा पढ़ी के बाद वो रख सकते हैं अपने साथ जितने दिन के एग्रीमेंट होता है। लेकिन हाँ, एक बात यह भी है कि एग्रीमेंट वो तोड़ भी सकती हैं। अगर बीच में उनको किसी तरह कोई परेशानी होती है, वो आपके साथ नहीं रहना चाहती हैं, तो वो एग्रीमेंट तोड़ सकें एक शर्त पर। वो शर्त पूरी करने के बाद एग्रीमेंट तोड़कर वो अपने घर आ सकती हैं। जितने पैसे में बात होती है वो पूरा पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है आप जो है आ सकती हैं, फिर किसी दूसरे के साथ जा सकती हैं, लेकिन बिना पूरा पैसा वापस किए हुए एग्रीमेंट आप तोड़ नहीं सकती हैं। सुनाई में आता है कि गुजरात में भी कुछ ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पे रेंट पे महिलाएं मिलती हैं, लड़कियां मिलती हैं। लेकिन प्रशासन का दावा है कि जहां जहां ऐसा काम होता था हमने सभी कार्य को बंद करा दिया है। थाईलैंड में भी ऐसा देखने को मिलता है कि वहां भी लड़कियां और महिलाएं जो खूबसूरत होती हैं, काफी महंगे महंगे पैसों पे रेंट पे दी जाती हैं। लेकिन क्या ये सही है आपकी नजर में? मेरी नजर में तो यह कुप्रथा लग रही, मुझे प्रथा यहाँ कहीं से नहीं दिखाई दे रही है। हमने बहुत पहले सुना था
कि जब महिलाओं की जो है डोलियां उठती थी तो बड़े बड़े जो लोग होते थे, अय्याश किस्म के होते थे, वो लोग उनकी डोलियां अपने घरों में रख लेते थे और उसके बाद जो है जो उनके साथ घिनौना कृत्य करते थे जब उनका, तब वो उनकी डोलियां वापस छोड़ते थे। ये हमने राजा महाराजा के समय सुना था। आज से कई दशक पहले की ये बातें हुआ करती थी, बड़े बड़े बुजुर्गों के माध्यम से हम लोग सुना करते थे। लेकिन ये प्रथा अभी भी क्या मध्य प्रदेश में चालू है? प्रशासन का ये दावा है कि ये चालू है, लेकिन प्रशासन अपनी पूरी भरपूर कोशिश करता है कि जहां जहां भी एग्रीमेंट पे काम होता है वो दोनों को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उनके साथ जो है चलान कर जेल भेज देते हैं। प्रशासन का पूरा दावा कि अब ये बंद हो चुका है, लेकिन ये पहले होता था। गूगल कर लीजिए, आपको साफ साफ आपको बता देगी कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में धड़ीचा एक ऐसी प्रथा है। उस प्रथा के मुताबिक जो है लड़कियों को रेंट पे दिया जाता था, लेकिन चोरी छुप के क्या आज भी दिया जा रहा है? लोगों का मानना है कि ये प्रथा अभी बंद नहीं हुई है, आज भी वहां ऐसे चल रहा है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? अब इसकी सच्चाई पे हम नहीं जा सकते, क्योंकि प्रशासन का दावा है कि नहीं, ये ऐसी प्रथा थी, वो बंद हो गई है। अब ये प्रथा नहीं चालू है मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर कोई प्रथा होगी तो कुछ ना कुछ लोग जो है जुड़े रहते हैं उसमें, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है कि लोगों को जुड़े रहती है। क्योंकि अगर किसी के पास रोजगार नहीं है, बिजनेस नहीं है, ज्ञान का अभाव है, तो लोग उससे जुड़े भी रहना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे परिवार वालों को मोटी रकम मिल जाती है और उनका गुजारा होता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ये प्रथा से चालू रहनी चाहिए। लेकिन इसमें उस महिलाओं के साथ ज्यादा बर्बरता होती होगी, उन बच्चियों के साथ ज्यादा बर्बरता होती होगी, इसलिए हम चाहते हैं कि ये प्रथा बंद होनी चाहिए। आप लोगों को क्या राय है? अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ये प्रथा बंद होनी चाहिए, प्रथा नहीं ये कुप्रथा है, हमारे देश के अज्ञानता के कारण ऐसा हो रहा है। जैसे जल्ली कट्टू है, वहां सांड से लड़ा जाता है, कई लोग मर भी जाते हैं, लेकिन प्रशासन इसको करवाती है। लोग मौज मस्ती भी करते हैं और करते भी हैं। लेकिन ये सारी प्रथा बंद होनी चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान का अभाव पहले था उसी के चलते होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग पढ़ाई पे अग्रसर हो रहे हैं, देश विकास की ओर जा रहा है और सबका अधिकार है। महिलाओं के साथ बर्बरता नहीं होनी चाहिए, बच्चियों के साथ बर्बरता नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग जो ऐसा चाहते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करके और कमेंट करके ये बताइए कि ये प्रथा बंद होनी चाहिए कि नहीं बंद होनी चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं तब तक किसी वीडियो में। आप अपने परिवार का, अपने स्वयं का ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए। जय हिंद।